हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 77 रुपीज़ का शेयर है और कल यहाँ पर ना ही तेज़ी थी ना ही गिरावट थी, लेकिन कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे। कल तकरीबन रात को 8 बजे के बाद इसके रिजल्ट्स आए थे, तो जो इसका असर देखने को मिलेगा इनके नतीजों का, वो हमें देखने को मिलेगा मंडे को जब बाजार खुलेगा। वीडियो में बात करेंगे जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 77 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अगर आप देखो तो 2% का फॉल भी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। पहले तेज़ी आई, गिरावट आई, और देखिए 72 पे जाने के बाद तेज़ी आई थी, 80 से ऊपर गया, फिर गिरावट आई, 73 पे गया, फिर कोशिश करी, 80 रुपये से ऊपर गया, फिर गिरावट आई। और जिस तरीके के इनके रिजल्ट्स आए हैं शायद वापस 72 रुपीज़ के आसपास ज़्यादा ही आपको नज़र भी आ सकता है। जहाँ तक एक साल की बात करें तो हालांकि 23% का फॉल है और मेजर फॉल 115 रुपये से देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे में ये इससे भी कई ऊपर गया था और जो गिरावट उसके बाद शुरू हुई है वो आज तक रुकी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस महीने के एंड तक शायद गिरावट रुकनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का माहौल शुरू होने वाला है और गर्मी के टाइम पर पावर कंपनियां थोड़ी बहुत और तेज़ी दिखाती है। लेकिन रिजल्ट जो आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर अगर हम इनके डिविडेंड के बारे में बात करें तो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है। देखो, अच्छा डिविडेंड पे आउट करता है ये। हर साल फरवरी में 1 रुपये 40 पैसे का पे किया। इसने पिछले साल भी पे किया था, इस साल भी इन्होंने अनाउंस करा है 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड। ठीक है। और जो फिक्स डेट रखी गई है वो 13 फरवरी की यहाँ पर फिक्स डेट रखी गई है। मतलब जिस किसी के पास इस तारीख से पहले शेयर्स होंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे जो डिविडेंड आएगा उसके लिए। और रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो भाई साहब जो नंबर्स इसके निकल कर आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। रेवेन्यू इनका हुआ है 2600 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2550 करोड़ का था, तो थोड़ा सा ग्रोथ आया है उसके मुकाबले। इससे पहले के क्वार्टर में 3400 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम रेवेन्यू में नहीं है। इनके जो प्रॉब्लम है वो खर्चे में है। बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया इनका। जहां पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका खर्चा 1733 करोड़ का था, जो बढ़ के 2217 करोड़ चला गया। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, जिनमें से सबसे बड़ा खर्चा देखो तो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट एकदम से बढ़ गई इनकी, डबल हो गई। 685 करोड़ से भी ज़्यादा की एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट हो गई, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 375 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल तक 335 करोड़ थी। तो एकदम से भाई साहब ये खर्चा कहाँ से आ गया? एक ही क्वार्टर में इतना ज़्यादा एम्प्लॉय पे खर्चा कहाँ से आ गया, ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 655 करोड़ रुपयों के फाइनेंस कॉस्ट, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 133 करोड़ की थी। मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा इन्होंने लिया हुआ है, ये आप कह सकते हो दोबारा से। तो ये दो खर्चों की वजह से खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया इनका, और यही वजह है कि जो मुनाफा इनका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 330 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल जहाँ रेवेन्यू कम था लेकिन फिर भी प्रॉफिट 623 करोड़ से भी ज़्यादा का था। और इससे पहले के क्वार्टर में 1060 करोड़ का प्रॉफिट था। तो दिक्कत यहाँ पर आई है भाई साहब प्रॉफिट को लेकर। रेवेन्यू चलो ठीक है कि चलो कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स को लेकर। प्रॉफिट बहुत कम हुए। उसके दो बड़े रीज़न, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट, कहाँ से इतना ज़्यादा एम्प्लॉय बेनिफिट आ गया, समझ के बाहर है ये चीज़, क्योंकि डबल रिक्रूटमेंट तो नहीं करी होगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट के मेजर इश्यू है। हालांकि अगेन कंपनी के ऊपर कर्जा है, 18-20 हज़ार करोड़ का कर्जा है, लेकिन एक ही क्वार्टर में फाइनेंस कॉस्ट भी डबल से ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी थोड़ी बहुत हैरानी वाली बात है। अब देखते हैं कि ये वन टाइम वाला फाइनेंस कॉस्ट लगा है क्या है, वन टाइम वाला एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है क्या है, या आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में हमें मतलब पता चलेगा कि जब इनके मार्च के नंबर आएंगे तब देखेंगे कि वैसा क्या सीन इनका रहा था, वन टाइम वाला था या फिर वाकई में ये आगे जुड़ता चला जाएगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि कंपनी का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे कल। 118 रुपये पर शेयर गया था, वहाँ से गिरकर नीचे आया है ये। और अगर आप 52 वीक्स का हाई देखो तो 118 ही था, 72 रुपीज़ का लो है। और शायद अभी जो गिरावट जो नंबर्स इसके आए हैं, जैसे कि मैंने कहा, उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है।
तो शायद थोड़ी बहुत और गिरावट दिखा सकता है। मार्केट के पैसा 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और देखिए अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर तो है ये। पिछले साल इसने आपको 2 बार डिविडेंड पे करा था, पहले 1 रुपये 40 पैसे, फिर 50 पैसे। कुल मिलाकर 1 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड पे आउट पिछले साल किया था। इस साल भी इन्होंने अनाउंस करा है 1 रुपये 40 पैसे, और अगस्त में दोबारा शायद 50 पैसे का अनाउंस करता आपको ये नज़र आ सकता है। तो अच्छा डिविडेंड पे आउट शेयर मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो 26 का पी है जो कि थोड़ा सा महंगा है। सेक्टर पी 21 का है ये, तो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर 70 रुपये के नीचे अगर ये जाता है तब शायद सस्ते वैल्यूएशन इसके आपको थोड़े बहुत नज़र आ जाएंगे। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो 330 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो भाई साहब इससे पहले इसने दिखाया नहीं था पहले कभी। इनके अगर आप 2022 में भी देखोगे तो 1000 करोड़ से ज़्यादा के ही प्रॉफिट थे। फिर इवन दिसंबर में जब कम भी हुए तो 670 करोड़ के प्रॉफिट्स थे इनके। तो ये दिसंबर इनका ख़राब रहा जहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया। इससे पहले भी हालांकि 490 करोड़ का था, लेकिन प्रॉफिट थे यहाँ पर, अच्छे प्रॉफिट थे। ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया इनका प्रॉफिट इस बार, और ये अच्छा साइन तो नहीं है इनके लिए। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग हो 67.40%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। इंस्टीट्यूशन में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करो तो 3.63% से होल्डिंग बढ़ी है, 4.38 पर आए हैं वो। डोमेस्टिक 6.15% से 5.66% पर देखने को मिले हैं। एफ फाइल्स की मैं बात करूँ तो 9.38 से 8.78 बिकवाली करीब बड़ी वाली इन्होंने। रिटेल की होल्डिंग देखोगे तो 9.93% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 3.85% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवर शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, उतना बुरा नहीं, अच्छा पैटर्न मैं कहूँगा इसको। और जहाँ तक एनएचपीसी के बारे में देखिए, डेफिनेटली एक डिक्लाइन फेज इसका ज़रूर है। शायद न, जो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए शायद इनको ये परेशान कर सकता है 1-2 हफ्तों के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि फरवरी एंड से जो पावर सेक्टर, अगेन मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पावर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है धीरे धीरे। रीज़न ये है कि गर्मियों का माहौल शुरू होने वाला है, और ऐसे में गर्मियों में जो कंजम्पशन होता है बिजली का वो बढ़ जाता है। और इवन न्यूज़ चैनल्स पर भी आपको उन्हीं की चर्चाएं होती हुई नजर आएगी कि यहाँ पे इतना डिग्री हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी खबरें आपको देखने को मिलने वाली है। और जब गर्मी आती है तो भाई साहब एसी का खर्चा अलग से होता है। लोग मेट्रो सिटीज़ में स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। इवन छोटे गांव में भी अब भाई साहब लोग एसी वगैरह लगाना शुरू कर चुके हैं, और जनरली गर्मियों में वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ होगी, जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले एरा में जा रहे हैं, हम बिजली से चलने वाली गाड़ी आ गई यहाँ पर, ठीक है। और जब वो होगा तो जाहिर सी बात है उसको चलाने के लिए बिजली जब लगती है तो भाई साहब कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेगा उसका भी, और प्राइसिंग भी बढ़ती नज़र आएगी आपको। लेकिन अभी के लिए जो नंबर्स आए हैं उसके रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, और उसी के चलते मार्केट में मुझे लगता है कि शायद इस कंपनी को लेकर थोड़ा बहुत हफ्ता दिन थोड़ा बहुत नेगेटिव रह सकता है। लेकिन अगेन महीने के एंड में मतलब आपको पावर कंपनियों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।